स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक ग्लोबल अवार्ड जिसका नाम है गांधी मंडेला अवार्ड, ये प्रेजेंट किया गया है दलाई लामा जी को। ये आप देख सकते हो, दलाई लामा फेलिसिटेटेड विद गांधी मंडेला अवार्ड फॉर लाइफ लॉन्ग एफर्ट्स टू प्रमोट पीस। तो इस पूरे अवार्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे, कब बनाया गया, इसका मकसद क्या है, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि स्टडी IQ पर हम आपको जो पूरा फाउंडेशन है यूपीएससी का वो प्रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए 14th दलाई लामा, आप सबको पता है, वो है इस समय धर्मशाला के अंदर जो मैक्लोडगंज है, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स है थेक्शन शॉलिंग। वहां पर ये जो पूरा अवार्ड है दैट इज गांधी मंडेला अवार्ड 2022, ये कन्फर किया गया है 14 दलाई लामा जी को, और ये प्रेजेंट किया गया बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनके द्वारा ये पूरा प्रेजेंट किया गया। ये आप देख सकते हो, जो पूरा सेरेमनी है, बहुत सारे जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वहां पर आए थे, कई सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो वहां पर प्रेजेंट थे। जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा जी, उन्होंने जब ये अवार्ड रिसीव किया गांधी मंडेला फाउंडेशन से, तब उन्होंने यहां पर यह कहा कि भारत के अंदर जो भारत का कल्चर है उसके अंदर ही जो नॉन वायलेंस की क्वालिटीज है, जो कंपैशन है, वो कई वर्षों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से आपको ऑलरेडी भारत के कल्चर में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर जो गवर्नर साहब हैं आर्लेकर जी, उन्होंने यहां पर कहा कि 14th दलाई लामा वो अपने आप में यूनिवर्सल एम्बेसडर है पीस के, एंड ही इज परहैप्स द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन इन द वर्ल्ड, जिनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिलना चाहिए था, एंड डेफिनेटली ये अवार्ड उनको दिया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो अवार्ड है गांधी मंडेला अवार्ड, ये एक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है गांधी मंडेला फाउंडेशन। मैं आपको आगे बताऊंगा इस फाउंडेशन के बारे में, लेकिन ये जो कमिटी है जिन्होंने चयन किया कि किसको यह अवार्ड मिलेगा, इस कमिटी ने देखिए क्या बोला, गांधी मंडेला फाउंडेशन इज ओवरवेल्म्ड, मतलब कि ये जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा खुश है इस बात से कि फाइनली ये जो अवार्ड है वो दलाई लामा जी को दिया गया है। वी विश मेनी कांग्रेट्स टू ऑल द पीस लवर। और ये जो पूरा इवेंट है, लेट मी टेल यू, इसको अटेंड किया गया बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस KG बालाकृष्णन, और साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ज्ञान सुधा मिश्रा, उनके द्वारा भी इसको अटेंड किया गया था। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आखिरकार फॉर्मर चीफ जस्टिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन जहां तक इस पूरे अवार्ड की बात है, गांधी मंडेला अवार्ड, इसको रजिस्टर किया गया है एज अ ट्रस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एज अ ट्रस्ट इसको रजिस्टर किया गया, और यहां पर एक फाउंडेशन बनाया गया जिसका नाम है गांधी मंडेला फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो महात्मा गांधी और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, दोनों के द्वारा जो वैल्यूज प्रीच किए जाते थे नॉन वायलेंस को लेकर, उसको विश्व के अंदर आगे बढ़ाना। और ये जो फाउंडेशन है, लेट मी टेल यू, इसको बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था ऑन दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, आप सबको याद होगा, 1869 में। तो जो 150th बर्थ एनिवर्सरी है ये आपकी आती है 2019 में। तो 2019 में इस पर्टिकुलर फाउंडेशन को बनाया गया ताकि ये जो अवार्ड है वो दिया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी चीज पता होगा, जो नेल्सन मंडेला साहब हैं उनका भी जन्म हुआ था आई थिंक शायद 1918 में। तो उनका भी जन्म होने के लगभग 100 साल के बाद, और गांधी जी के जन्म होने के 150 साल के बाद, ये जो अवार्ड है नेल्सन मंडेला अवार्ड, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इनफैक्ट ये जो पूरा फाउंडेशन है, उनका ये मानना है कि जो आइडियल्स हैं महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के, वो आज भी इस दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। उनका जो पूरा लाइफ टाइम रहा है वो अपने आप में नॉन वायलेंस को सिखाता है। महात्मा गांधी, इनफैक्ट जो फाउंडेशन है उनके वेबसाइट पर आप जाओगे तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन कभी भी उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये ट्रिब्यूट है महात्मा गांधी के लिए कि एक ग्लोबल अवार्ड
उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रखा जा रहा है। और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला का भी पूरा जीवन अगर आप देखोगे तो अपने आप में नॉन वायलेंस के आइडियल्स को उन्होंने बढ़ाया, प्लूरलिज्म को बढ़ाया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन दोनों के नाम पर ये जो अवार्ड है वो रखा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये अवार्ड किसको दिया जाता है और कौन सेलेक्ट करता है। अब देखिए, ये जो अवार्ड है बताया गया, ये उन पर्सनालिटीज को दिया जाता है जो गांधी और मंडेला की जो लेगेसीज हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा महत्व देते हैं, दुनिया भर में फैलाते हैं इन द फील्ड्स ऑफ। अब ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है। पीस, सोशल वेलफेयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, इनोवेशन। तो इन सभी फील्ड्स के अंदर अगर आपने गांधी और मंडेला के आइडल्स को बढ़ाया है तो यहां पर अवार्ड दिया जा सकता है। और ये जो अवार्ड है इस बार एक जरी के द्वारा दिया जाता है, मतलब एक पूरी टीम होती है, कमिटी होती है। और आप देख सकते हो इसके अंदर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं के.जी. बालाकृष्णन, वो भी इस कमिटी के अंदर थे, जरी में थे। और साथ ही साथ जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा भी इसके अंदर हैं। तो टोटल 5 लोग हैं जो फाइनली डिसाइड करते हैं कि किसको ये अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अब क्वेश्चन ये भी है कि नॉमिनेट कौन करता है। मतलब कि ये तो फाइनली डिसाइड करते हैं कि किसको अवार्ड मिलना है, लेकिन कौन से एक नाम का लिस्ट होगा ना कि इन लोगों को हम अवार्ड देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये अवार्ड एक तो एनुअली दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो जो नॉमिनेशन है वो इनवाइट किया जाता है फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट्स, जिसमें कि प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। मतलब एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर जितने भी देश हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोगों का नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। और जितने भी नाम नॉमिनेट होते हैं फिर उस लिस्ट के अंदर ये जो जरी है, ये जो पूरी कमिटी है, वो डिसाइड करती है कि किसको हमें ये अवार्ड देना है। तो और इनफैक्ट आप जो पहला एडिशन देख सकते हो, फर्स्ट एडिशन में कई लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे ना, आपको पता होगा के.पी. शर्मा ओली, उनका भी नाम इस नॉमिनेशन में लाया गया था। और भी बहुत सारे लोग हैं, इसके ऊपर भी कई बड़ी लिस्ट है तो जिनके नाम को रखा गया था कि हम अवार्ड देना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सबको ये अवार्ड नहीं मिल सकता। लेकिन मैं बता दूं कि जो सबसे पहला अवार्ड दिया गया था 2019 में, आप देख सकते हो वो दिया गया था जेन मास्टर थिच नहत हैन। अब आई डोंट नो कैसे ये प्रोनाउंस होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये है कौन, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था वियतनाम के बुद्धिस्ट मॉन्क को। ठीक है, अब वियतनामीज बुद्धिस्ट मॉन्क, अब यहां पर आप देख सकते हो उनके नाम के आगे लगाया गया है जेन मास्टर। जेन मास्टर क्या होता है? जो जेन बुद्धिस्ट मेडिटेशन को सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को सिखाता है, उनको जेन मास्टर कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए बताया गया कि जो थिच नहत हैन है वो ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर है, पोएट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। इनफैक्ट उनकी मृत्यु भी इसी साल हुई है 2022 में, जनवरी के महीने में। इनफैक्ट मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने बोला था इनको कि ही इज अपोस्टल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। उनको इतना बड़ा जो एक पूरा सम्मान देना है वो यहां पर उनको दिया गया था। दलाई लामा, वैसे मैं बता दूं कि दलाई लामा को एक प्रकार से 2020 में ही इलेक्ट कर दिया गया था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के चलते कहीं ना कहीं उनको अवार्ड प्रेजेंट नहीं किया गया। लेकिन फाइनली जब सिचुएशन बेटर हो गया है तो अब जाकर यहां पर के.जी. बालाकृष्णन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थिति में यहां पर यह अवार्ड उनको सौंप दिया गया है। इनफैक्ट दलाई लामा के अगर बारे में हम बताएं तो उनको पहले भी एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पीस प्राइज मिल चुका है, जिसको हम जानते हैं नोबेल पीस प्राइज, और यह दिया गया था दलाई लामा जी को 1989 में। और जो नोबेल पीस कमिटी है, उन्होंने कहा था कि ही हैज डेवलप्ड हिज फिलॉसफी ऑफ पीस फ्रॉम अ ग्रेट रेवरेंस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी चीज़ें हैं मैन काइंड के लिए, नेचर के लिए, वो यहाँ पर उसको आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए ये नोबेल पीस प्राइज उनको दिया गया था। और इसके अलावा तो दलाई लामा जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो गांधी मंडेला अवार्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, किस तरह से है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, 2019 में एक और अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम है विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। क्या आप बता सकते हो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था 2019 में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।